एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और ये आपका अगेन एक लास्ट क्वेश्चन है फ्रॉम इनवर्स ट्रिगो। ये भी एक PYQ है और इस क्वेश्चन को हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन की हेडिंग को पढ़ना है, जो कि है सॉल्व। तो सॉल्व यानी कि क्वेश्चन को हम लोग को सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर हमें इसको किसी ना किसी फॉर्म में ब्रेक करना होगा या कुछ पुट करना होगा। तो हमने ट्रिगो में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड, तो उन्हीं में से किसी एक फार्मूला को इन वैल्यूज़ के जगह पर पुट करेंगे और इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे। तो जैसे यहाँ पर साइन एक्स का एक ट्रिगो में फार्मूला होता है दैट 2 sin x by 2 इंटू में cos x by 2, और cos x का एक फार्मूला होता है ट्रिगो में ही दैट cos स्क्वायर x by 2 माइनस साइन स्क्वायर x by 2। अब यहाँ पर हम लोग उसको इन दोनों जगह पर ट्रिगो से रिलेटेड फार्मूला पुट कर रहे हैं, तो 1 की जगह पर भी हम लोग ट्रिगो से रिलेटेड ही कुछ फार्मूला पुट करेंगे। तो 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं दैट cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, लेकिन इन जगहों पर हमें x by 2 के फॉर्म में वैल्यू पुट करनी है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर भी x by 2 के फॉर्म में उन दोनों के स्क्वायर में वैल्यू पुट करेंगे ताकि पूरा क्वेश्चन थोड़ा सिमेट्रिकल लगे। जैसे यहाँ पर आप साइड में पहले फार्मूला मेंशन कर देंगे कि आप कौन कौन से फार्मूले यूज़ कर रहे हैं। तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2 sin x by 2 cos x by 2 एक फार्मूला होता है। उसके बाद cos x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर x by 2 माइनस साइन स्क्वायर x by 2। उसके बाद 1 के जगह पर हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर x by 2 प्लस में साइन स्क्वायर x by 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमने 1 के जगह पर x by 2 के फॉर्म में वैल्यूज़ क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमने इन दोनों जगह पर जो अपनी वैल्यूज़ लिखी हैं वो ट्रिगो के रिलेटेड लिखी हैं, और ट्रिगो में यहाँ पर x by 2 के फॉर्म में दोनों जगह फार्मूला में आया हुआ है। तो हम लोगों ने यहाँ पर भी x को एज x by 2 लिख दिया है। इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, बस क्वेश्चन आपका थोड़ा सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो बस अब यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं। ये चीज़ें आपको साइड में मेंशन ज़रूर करनी होगी अपने क्वेश्चन में। तो अब फाइनल स्टेप आते हैं, इसको यहाँ पर पुट करते हैं। तो cos स्क्वायर x by 2 प्लस साइन स्क्वायर x by 2, और साइन x का क्या फार्मूला है 2 sin, यहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ कर लें, 2 sin x by 2 इंटू में cos x by 2। फिर उसके बाद अपॉन में क्या cos x की वैल्यू आपकी ये होती है दैट cos स्क्वायर x by 2 माइनस में साइन स्क्वायर x by 2। अब यहाँ पर आपको ऊपर कुछ एक फार्मूला समझ में आ रहा होगा दैट ये आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला बन चुका है। तो हम लोग इसको वैसे ही लिख देंगे दैट ये आपका ऊपर में जो भी वैल्यू आया है वो किसके बराबर आया है cos x by 2 प्लस साइन x by 2 का होल स्क्वायर, अपॉन में ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर cos स्क्वायर x by 2 है और यहाँ पर साइन स्क्वायर x by 2 है, तो उस आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है। तो आप यहाँ पर वो आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ उसको हम लोग थोड़ा ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। तो इसको थोड़ा ब्रेक करके लिखेंगे ऐसे। तो cos x by 2 प्लस साइन x by 2, फिर दूसरे टाइम में हम लोग यहाँ पर माइनस में लिख देंगे बीच में cos x by 2 माइनस में साइन x by 2। तो ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग इसको भी थोड़ा अलग से लिख सकते हैं। a स्क्वायर का मतलब क्या होता है a इंटू ए, तो यहाँ पर इसका प्लस इसका का होल स्क्वायर है, तो इसको भी हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में 2 बार लिख सकते हैं। हम लोग ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो जितना क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा उतना हमारे लिए आसानी होगी। तो cos x by 2 प्लस साइन x by 2 इंटू में अगेन इसी चीज़ को हम लोग ब्रेक करके लिख रहे हैं, बस 2 बार मल्टीप्लाई में। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें कुछ कैंसिल आउट करना है। साइन x by 2 इसकी वैल्यू यही आएगी। उसके बाद नीचे तो हमने पहले से सिंप्लीफाई कर दिया है, cos x by 2 प्लस साइन x by 2। और फार्मूले थोड़े छोटे लिखना है ताकि इसके लिए स्पेसिंग रहे, नहीं तो फिर ऐसे ही ये मिक्सअप हो जाएगा थोड़ा। यहाँ पर cos x by 2 माइनस में साइन x by 2। ओके, अब यहाँ पर प्लस से वाला प्लस कट जाएगा क्योंकि सारे ही आपके मल्टीप्लाई में है, लेकिन आपका ये बच जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं दैट कॉट इनवर्स इंटू में यहाँ क्या बचा आपका cos x by 2 प्लस में साइन x by 2, और नीचे आपका वही वैल्यू बची है, बस नीचे क्या है आपका माइनस।
तो यहाँ पर इंटीग्रेशन फॉलो नहीं करना है, हमें याद रखना है कि ये क्वेश्चन आपका इन्वर्स ट्रिगो से रिलेटेड है और इसको सिंप्लीफाई करना है, ना कि इंटीग्रेट। तो अब हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ करेंगे, जब भी क्वेश्चन में कुछ इस टाइप का पैटर्न है कि कॉस साइन हो और बीच में प्लस माइनस हो, तो हम लोग एक कॉमन स्टेप फॉलो करते हैं, जो कि होता है कॉस से डिवाइड कर देना एंगल जो आपका रहेगा। यानी कि यहाँ पर एंगल आपका हर जगह x/2 है, तो कॉस x/2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देना। तो यहाँ पर आपको एक लाइन मेंशन करनी होगी कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस x/2। क्यों कर रहे हैं वो भी हमें आगे पता चल जाएगा, बिकॉज हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, तो जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करना है। तो ये तो कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा। फिर साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन, तो 1 प्लस टैन x/2, और नीचे भी वही होगा, बट साइन का थोड़ा सा चेंज होगा, तो 1 माइनस टैन x/2। अब यहाँ पर हमारा ये बाहर में क्या है, कॉट इन्वर्स है, तो हमें इसको पहले टैन में चेंज करना होगा। तो कॉट क्या होता है, वो भी टैन का इन्वर्स होता है ना, दैट कॉट इज इक्वल्स टू 1/tan। तो सिंपली हम लोग इसको टैन में चेंज करने के लिए 1 कर देंगे, यानी ये जो वैल्यू है इसका उल्टा रेसिप्रोकल, ये आपका ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, और ये आपका टैन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस वही कर देना है, टैन इन्वर्स और वैल्यू यहाँ पर रेसिप्रोकल, ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो 1 माइनस टैन x/2 अपॉन में 1 प्लस टैन x/2। तो ये बात भी याद रखनी है कि अगर आपका इधर फॉर्मूला पूरा टैन के फॉर्म में आ रहा है और यहाँ पर कॉट है, तो आप इसको टैन में भी चेंज कर सकते हैं। टैन में चेंज करने के लिए बस ये वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देना होगा, जो आपका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो हमें एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर हम लोग 1 के जगह पर ऐसे लिख सकते हैं tan π/4, क्योंकि हमने पुराने क्वेश्चन में tan π/4 की जगह पर 1 लिखा था, तो यहाँ पर 1 की जगह पर tan π/4 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इससे हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। और यहाँ पर तो नहीं, बट इसको 1 प्लस आपका यहाँ पर क्या है tan x/2, तो 1 इंटू tan x/2 एक स्टेप यहाँ पर और लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि 1 के जगह पर हम लोग लिखेंगे tan π/4, तो ये 1 लिखना नहीं भूलना है, और इंटू में आपका tan x/2। क्यों हमने ऐसा किया, बिकॉज ये आपका tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन चुका है। तो अब सिंपली tan इन्वर्स इंटू में tan ऑफ π/4 माइनस में x/2, तो यहाँ से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या, π/4 माइनस x/2, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो ये आपका आ गया इस क्वेश्चन का सिंप्लीफाइड फॉर्मेट। तो बस आपको इस क्वेश्चन को हर एक स्टेप में सिंप्लीफाई करते जाना है, और उसके लिए आपको ये फॉर्मूले आने बहुत ज़रूरी हैं। और यहाँ पर ये फॉर्मूले का थोड़ा छोटा भी लिख सकते हैं, ताकि इधर स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा हो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उसके बाद टाइम टू टाइम यहाँ पर आपको चेक करना होगा कि अब कौन सा टर्म आया है, उसके लिए आपको यहाँ पर और सिंप्लीफाई करने के लिए किस चीज़ से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर कॉस से डिवाइड करना था, ये टैन में कन्वर्ट हुआ। और ये भी समझना है कि जब भी आपका क्वेश्चन पूरा पर्टिकुलर इस फॉर्म में आ जाए कि 1 है, टैन के फॉर्म में कुछ वैल्यू है और बीच में सिर्फ प्लस माइनस है, तो आप यहाँ पर 1 की जगह पर tan π/4 भी लिख सकते हैं, बिकॉज उसकी वही वैल्यू होती है। और बाहर अगर कॉट है और अंदर टैन है, तो आपको यहाँ पर टैन में कन्वर्ट करना होगा, बिकॉज तभी आपका ये कैंसिल आउट होगा। तो कॉट को टैन में कन्वर्ट करना बहुत ही ईजी होता है, जस्ट आपको 1/tan कॉट की वैल्यू होती है, तो आपको जो अपना डिज़ायर्ड वैल्यू चाहिए उसके लिए जो पहले से वैल्यू है उसको जस्ट रेसिप्रोकल कर देना होगा। और उसके बाद सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद, फॉर्मूला यूज़ करने के बाद आपको ये अपना सिंप्लीफाइड आंसर मिल जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।